हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज मैं बात कर रहा हूं सुज़लॉन के बारे में। इसके बारे में बात करने का सबसे सिंपल सा मकसद ये था कि कल और परसों, जैसे 2 दिन अगर आप देखते हो, कल और परसों का सेंस है कि परसों तेजी हुई थी, कल सुज़लॉन गिरा था और आज भी गिरा है, लेकिन फिर नीचे से थोड़ा रिकवर किया है। जिस वक्त मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ 16 रुपये 90 पैसे के पास चल रहा है। ओवरऑल अगर हाई की बात करें तो इसने 18 रुपये 45 पैसे का हाई लगाया और कल गिरावट के बाद सडनली मेरे पास कई सारे मैसेज आए, सर क्या हुआ, स्टॉक गिर गया। ये मेरे लिए बहुत ही डर का मामला था, आप लोगों के लिए समझाने का बहुत ही मकसद वाला मामला था, क्योंकि सुज़लॉन के बारे में अभी बहुत सारे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपके स्क्रीन पर वीडियो दिख रही है सुज़लॉन की, जो हमने कुछ टाइम पहले ही बनाई थी और जिसमें एज पर टेक्निकली हमने कहा था 12 रुपीज़ इसका ब्रेकआउट लेवल है और टेक्निकल में अगर 12 रुपीज़ के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो आप एक मूव देख सकते हैं एज पर टेक्निकल, जहाँ से 12 के ऊपर ये 18 रुपये 45 पैसे तक गया। यानी अगर आप देखते हो तो ईमानदारी से आप ये समझो कि एक पेनी स्टॉक जिसने कुछ ही दिन में 67% का रिटर्न दिया, करेक्ट है। अब वो कौन लोग हैं जो सिर्फ 1 या 2 दिन की गिरावट से डर गए, या फिर चूंकि पेनी स्टॉक में या सुज़लॉन की हिस्ट्री को भी देखो तो सडन तेजी के बाद फिर गिरता है, लेकिन इन्वेस्टर जो रिटेल भाई है वो कहां फंसता है, टॉप में फंसता है। तो अब क्या कहानी है, किस तरीके से कहानी है, इसी को मैं बताने आपके पास आया हूं कि अभी कहां पे सुज़लॉन खड़ा है। सरकार की कई सारी लेटेस्ट अपडेट आई है, वो कहां पे खड़ा है, सुज़लॉन की लेटेस्ट अपडेट आई है, वो कहां पे खड़ा है, जिससे कि आप समझ सको। और लास्ट में भाई वाली बात, क्योंकि वो मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तभी आप समझ पाते हैं, क्योंकि मोस्टली टाइम क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए चूंकि सुज़लॉन सस्ता स्टॉक है, लोग सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा देते हैं और फिर बाद में गिरता है तो वही होता है जो 10 में से 9 लोगों के साथ होता है, यानी नुकसान। और हमारी कोशिश है आपको नुकसान में नहीं प्रॉफिट में रखने की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी के मामले में हमारा इंडिया पूरे दुनिया में क्या है, 4th नंबर पे है। और इसके अलावा विंड पावर और सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी में भी देखें तो 4th नंबर पे है। और आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव। जी हाँ, क्योंकि अभी विंड एनर्जी की वापस से हवा चल रही है और ये विंड एनर्जी की जो हवा है वही सुज़लॉन को हवा में उड़ा रही है, क्योंकि लीडिंग विंड एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। और विंड एनर्जी किसका पार्ट है, रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट है। फरवरी 2023 तक इंडिया के पास रिन्यूएबल एनर्जी का टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी था 168.96 गीगावाट, ठीक है। इसमें से 64.38 गीगावाट पावर जो सोलर पावर से जनरेशन कैपेसिटी है, 51.79 गीगावाट लार्ज हाइड्रो से जो पावर हो रहा है वहाँ से जनरेशन हो रहा है, विंड से जो हो रहा है वो 42.02 है और बायोमास से जो हो रहा है वो 10.77 है और बाकी सब अदर सोर्स की कहानी है। और इंडिया का टारगेट है 2030 तक जितना भी पावर कंट्री में जनरेट हो रहा है उसका 50% हम रिन्यूएबल से जनरेट कर सके। हम 2023 में खड़े हैं, 7 साल आगे की कहानी है, यानी 7 साल की पिक्चर में कोई स्टॉक का टर्न अराउंड हो सकता है। टर्न अराउंड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो सुज़लॉन है वो एक ज़माने में बहुत अच्छा शेयर था। वहाँ पर गवर्नमेंट की कई सारी इनिशिएटिव के कारण, कई सारे इंसेंटिव स्कीम के कारण सुज़लॉन की कंपनी ने बहुत सारा एक्सपेंशन प्लान किया था, जिसके कारण वो भागा था। बट जब गवर्नमेंट ने वो खींचा तो स्टॉक धप देवर गिर गया, क्योंकि कर्जों से डूब चुका था। अब कहानी क्या है, फिर से वही मरा हुआ शेयर वापस से उठने की कोशिश में है और वापस से गवर्नमेंट के प्लान, यही ना कहीं गवर्नमेंट के प्लान वापस से आके जुड़ रहे हैं। और यही होता है हुक पॉइंट जो किसी इन्वेस्टमेंट में समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके अलावा 2070 तक 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे हमारा कंट्री आना चाहता है, ठीक है। और इसके अलावा 2030 तक इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने का। और इसको अचीव करने के लिए जो गवर्नमेंट है आने वाले 5 साल तक हर साल 50 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन प्लांट सेटअप करना चाहती है। और इन प्लांट को बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या करने वाली है, ऑक्शन। और इस 50 गीगावाट में 10 गीगावाट होगा विंड पावर का। अब आप समझ पा रहे हो सुज़लॉन क्यों हवा में उड़ रहा है और रोल आ जाएगा विंड पावर कंपनी का, राइट है ना। इसके अलावा गवर्नमेंट विंड प्लस सोलर पावर जनरेशन पर फोकस कर रही है। विंड प्लस सोलर पावर पे फोकस करने की 2 वजह है। पहला वजह है कंटिन्यूटी, विंटर के टाइम पे सोलर पावर वीक हो जाता है मगर विंड पावर
चलता रहता है। और दूसरी वजह स्टोरेज कॉस्ट, विंड प्लस सोलर पावर का स्टोरेज कॉस्ट है कम होता है कंपेयर टू इंडिविजुअल सोलर पावर। ये भी एक बहुत बड़ा हुक पॉइंट है जो सोलर को एक नया बूम देने की कोशिश में लगा है। इसके अलावा गवर्नमेंट ओल्ड टरबाइन को भी रिप्लेस करना चाहती है, जिससे विंड टरबाइन का मार्केट साइज बड़ा हो जाएगा। राइट है, ओल्ड को क्यों करना चाहती है, वो पुराना इनिशिएटिव था, वापस से एक सही रास्ते पे आना। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को अगर बुलेट में समराइज करें तो 3 मेजर फैक्टर हैं जो इसको ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है 50 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन प्लांट का ऑक्शन, इसमें से 10 गीगावाट विंड एनर्जी प्लांट का प्रोडक्शन। सेकंड पॉइंट है गवर्नमेंट का विंड प्लस सोलर पावर पे फोकस करना, और थर्ड पॉइंट है ओल्ड विंड टरबाइन का रिप्लेसमेंट। अब इसके बेसिस पर हमें पता चल चुका है कि रिन्यूएबल एनर्जी और इसमें भी विंड एनर्जी में ग्रोथ होने वाला है। ठीक है, अब रोल आता है सुजलॉन का। वैसे तो सुजलॉन के अलावा आइनॉक्स विंड भी है जो विंड एनर्जी में काम करती है, मगर चूंकि सुजलॉन की कहानी हुई है और चूंकि सुजलॉन को हमने कुछ दिन पहले कवर किया है, दैट इज द बिग रीजन, जहाँ पे 67% की रैली भी हुई है, तो वहाँ पे मुझे सुजलॉन को आपके साथ बताना ज़रूरी है, क्योंकि अभी चारों तरफ लोगों को सुजलॉन से प्यार हो रहा है। ठीक है, प्यार होना गलत नहीं है, लेकिन एक लाइन है, भक्ति सही है, अंधभक्ति गलत है। इशारा किधर है समझ सकते हैं, कमेंट में बताइए कि किस पे फिट होता है। ठीक है, तो हम लोग सुजलॉन की लॉस से प्रॉफिट आने की कहानी पे अब आते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने वीडियो नहीं देखी हो सुजलॉन की, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत काम आने वाला है। उससे पहले बता दूं 10 जुलाई से शुरू हो रहा है हमारा स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, और जिस तरीके से आप लोग देख रहे हो कि यूट्यूब कम्युनिटी में जो भी हम चीज़ें लर्निंग और अर्निंग दे रहे हैं, स्टॉक मेगा ब्लास्ट हो रहे हैं, जिसका प्रूफ आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अनगिनत स्टॉक डेली लेवल पे ब्लास्ट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, फ़ायदा मिल रहा है। तो मैं कैसे ये इंट्राडे स्विंग स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ जिससे आप कैश फ्यूचर ऑप्शन में कहीं भी ट्रेड कर सकते हो, क्या है मेरे स्टॉक सिलेक्शन का राज। आप एक बिगिनर हो, डरते हो, तो आपको एक मेंटरशिप की ज़रूरत है, तो मैं आपको एक मेंटरशिप दूंगा, मैं आपको स्क्रीनर दूंगा, हैंड होल्डिंग दूंगा, प्राइस एक्शन की एक ऐसी दुनिया जहां पर बच्चों की तरह दिन भर मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रूफ आपके सामने है कि हम यूट्यूब मेंबरशिप में रात में या सुबह में ही ट्रेड डाल देते हैं और उसके बाद 2 घंटे में मुनाफा और गेम ख़त्म। तो क्या है इसकी कहानी, किस तरीके से आप एक खुद के बॉस बन सकते हो, खुद के मालिक बन सकते हो, खुद का डिसीजन ले सकते हो, ये सब हम आपको सिखाने वाले हैं 10 जुलाई की मास्टर क्लास में। मौका ना जाए, 9708094321 पे कॉल कीजिए। बेहतरीन मार्केट चल रहा है, अगर इतने बेहतरीन मार्केट में आप नहीं कमा पा रहे हैं तो बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि ये एक जैकपॉट टाइम है जहाँ पर इस बहुत ही बेहतरीन तरीके से पैसा बन रहा है। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हैं या आप नुकसान में भी हैं, तो सोचिए कि कब तक नुकसान कर पाएंगे, कब तक टिप्स के पीछे जा पाएंगे। राइट है, तो शुरुआत कीजिए एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट खुद के ऊपर। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जहाँ सरस्वती माता वहाँ लक्ष्मी माता। टीम से बात कीजिए, सीट बुक कीजिए और स्टडी मटेरियल सबसे पहले लीजिए, क्योंकि स्टडी मटेरियल रहेगा तभी आएगा क्लास में पूरा मज़ा। तो हम आते हैं सुजलॉन के बारे में। तो सुजलॉन का प्राइमरी बिजनेस है विंड टरबाइन जनरेटर और उससे रिलेटेड पार्ट बनाना और पावर जनरेट करना। विंड टरबाइन जनरेटर एयर के थ्रू पावर जनरेट करता है। टोटल 4 सेगमेंट में इनका बिजनेस है। पहला है ट्रांसफार्मर बिजनेस, जिसमें कंपनी ट्रांसफार्मर बनाती है। दूसरा है जनरेटर बिजनेस, तीसरा है टावर का, और फोर्थ बिजनेस है रोटर ब्लेड एंड पैनल का। अब अगर समरी करते हैं तो कंपनी पहले विंड टरबाइन जनरेटर बनाती है, फिर टावर और ब्लेड बनाती है। इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और उसे ट्रांसफार्मर के थ्रू ट्रांसफार्मर करती है, यानी सब कुछ कर रही है सुजलॉन। और सुजलॉन जो है इंडिया में विंड एनर्जी प्रोडक्शन में नंबर 1 कंपनी है। ग्लोबली भी 17 कंट्री में सुजलॉन का प्रेजेंस है। इसकी अगर कैपेसिटी देखते हैं तो 12,510 से ज़्यादा सुजलॉन का विंड टरबाइन जनरेटर इंस्टॉल है, जिससे कंपनी 19,710 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। सुजलॉन एनर्जी का रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो 65% विंड टरबाइन जनरेटर से आता है, 27% ऑपरेशन से और मेंटेनेंस से आता है, और बाकी 8% सर्विसेज से आता है। सुजलॉन एनर्जी के पास 1900 से ज़्यादा क्लाइंट हैं। जी हाँ, 1900 से ज़्यादा क्लाइंट हैं। अगर मेजर क्लाइंट की लिस्ट में अगर हम आ जाएँ तो ACC, ITC, बजाज, हीरो, NGC, टाटा, TVS, वेदांता जैसे नाम है। तो यहाँ तक उम्मीद है रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी का जो इंडस्ट्री ग्रोथ, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, सुजलॉन का बिजनेस, रेवेन्यू ब्रेकअप, क्लाइंट सब समझ चुके होंगे। लेकिन लास्ट वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले फाइनेंशियल को देखते हैं। 2008 के क्राइसिस के बाद सुजलॉन की हालत ख़राब थी। कंपनी 2014 से धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। उस वक्त इसके फेल की वजह थी हाईटेट, जो मैंने वीडियो में शुरू में शॉर्ट में बताई। 2014
तक कंपनी का डेट बढ़ा है और 14 से डेट गिरना शुरू हुआ है। 2014 में कंपनी का टोटल बोरोइंग था 17,053, मार्च 2023 में टोटल बोरोइंग है 1,938, परसेंटेज वाइज 88.63% कर्ज कम हुआ है। ये काफ़ी अच्छी बात है, मगर यहाँ एक कैच है। कैच ये है कि मार्च 2014 से 2023 तक कंपनी का रेवेन्यू भी गिरा है। 2014 में रेवेन्यू था 20,403 करोड़, मार्च 2023 में रेवेन्यू है 5,971 करोड़, परसेंटेज वाइज 70.73% का फॉल है रेवेन्यू में। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो मार्च 2014 में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था -62 करोड़ लॉस में, मार्च 2023 में देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 832 करोड़, राइट। तो रेवेन्यू भले ही कम हो मगर कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ गई है, इसको भूलिए मत। पिछले 9 साल के परफॉर्मेंस की समरी निकालें तो डेट कम हुआ है 88.60%, रेवेन्यू गिरा है 70.73%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस से प्रॉफिट में आ गया है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है कि कंपनी मुश्किल दौर से निकलने की कोशिश में है। ये बहुत अच्छी बात है, बट सिर्फ ये देखकर सुनकर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। अब ये कोशिश कितना काम कर रही है इसका पता चलेगा फाइनेंशियल डेटा से। मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू था 6,582 करोड़, मार्च 2023 में रेवेन्यू था 5,971 करोड़, परसेंटेज वाइज 9.28% गिरा है रेवेन्यू। मार्च 2022 में नेट प्रॉफिट था -170 करोड़, मतलब 177 करोड़ का लॉस शो किया था कंपनी ने, और मार्च 2023 में नेट प्रॉफिट था 2,887 करोड़, मतलब रेवेन्यू गिरा है मगर नेट प्रॉफिट लॉस से प्रॉफिट में आ गया, वो भी 2,000 करोड़ से ज़्यादा। इस प्रॉफिट की वजह है कंपनी का अदर इनकम। ये वैसा इनकम होता है जो कंपनी नॉर्मल बिजनेस के अलावा अदर चीज़ों से करती है, और ये होता है हुक। कभी भी किसी भी कंपनी का मेन बिजनेस से आया हुआ इनकम हमेशा सस्टेनेबल होता है। अदर इनकम जो होता है कभी भी सस्टेनेबल नहीं होता, यानी वो कभी कभी दिखता है बट कभी कभी नहीं दिखता है। लेकिन जब जो रिटेल भाई होते हैं वो बाहर से जब ये देखते हैं तो उनको अट्रैक्शन आता है, वेरी गुड। लेकिन ये अदर इनकम का जो हुक है, जो छुपा रहता है, वो लोग नहीं समझ पाते। अब मैं आपको बता दूं कि पिछले 9 सालों में सिर्फ 4 बार सुज़लॉन एनर्जी का नेट प्रॉफिट पॉजिटिव रहा है। इसका प्रॉफिटेबल ईयर था 2016, 2017, 2021, 2023, मार्च की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ बड़ा सवाल आता है कि कंपनी नेट प्रॉफिट स्टेबल नहीं है, पिछले 9 साल में ज़्यादातर लॉस में है, फिर कर्ज कैसे कम कर रही है, राइट? ये तो है, बताइए कमेंट में। यही तो हुक है, जो पूरा एनालिसिस क्यों बोलते हैं सुनना जरूरी है, क्यों आधा सुनकर इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। इसको समझाते हैं, बैलेंस शीट समझना पड़ेगा। चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए भैया, बहुत मेहनत लगती है ऐसे चीज़ों को बनाने में, करने में, डेटा को इकट्ठा करने में, आपके प्यार मोहब्बत के लिए, राइट। तो आपके स्क्रीन पर सुज़लॉन एनर्जी का बैलेंस शीट दिख रहा है। आप देख रहे हैं कि मार्च 2014 में कंपनी के पास 185 करोड़ रुपए का लैंड था, मार्च 2022 तक 310 करोड़ का लैंड हो गया। 2015 में जो बिल्डिंग थी 2,202 करोड़ की थी, और मार्च 2022 में बिल्डिंग था 551 करोड़ का, राइट। 2014 में प्लांट मशीनरी थी 2,883 करोड़ की, मार्च 2022 में प्लांट मशीनरी हो गई 984 करोड़ की। और इस तरीके से कंप्यूटर फर्नीचर का भी ट्रेंड गिरा है। अब सवाल आता है कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि कंपनी अपने लेस इंपॉर्टेंट एसेट को सेल करके कर्ज बर्डन को कम करने में लगी है, और यही वजह है कि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में अदर इनकम का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, क्योंकि वो चीज़ों को बेचकर हल्का होना चाह रही है। क्योंकि देखो, कर्ज हल्का होगा तो इंसान टेंशन फ्री होगा ना। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे 9 ईयर का परफॉर्मेंस, करंट ईयर का जो परफॉर्मेंस है वो। अब इंपॉर्टेंट सवाल, क्यों भाग रहा है, बाय किया जाए, इसका जवाब मिलेगा रिसेंट अपडेट से, ठीक है। और फिर आएगी लास्ट में भाई वाली बात। देखिए, सुज़लॉन के ऑर्डर के बुक के बारे में मैं फिर से बताता हूँ। बैक टू बैक बहुत ऑर्डर मिला है। पहले 17 मई को 99 मेगावाट एनर्जी का ऑर्डर मिला वाइब्रेंट एनर्जी से। 19 मई को 2 ऑर्डर मिला 25.2 मेगावाट का। उसके बाद दूसरा 69+ मेगावाट का ऑर्डर मिला। उसके बाद 22 मई को 204 मेगावाट का ऑर्डर मिला। इसके बाद 24 मई को 300 मेगावाट का ऑर्डर मिला। इन बैक टू बैक ऑर्डर की वजह से कंपनी के लेटेस्ट अनाउंसमेंट की वजह से मूवमेंट आया। आप कहोगे ये क्या? तो 4 जुलाई 2023 को कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि 7 जुलाई 2023 को बोर्ड मीटिंग होने वाला है। आज कहाँ है? 6 जुलाई पे खड़े हैं। कल कौन सी है? कल होगी मीटिंग, जिसमें बोर्ड मेंबर से फंड रेज करने का अप्रूवल लिया जाएगा। हो सकता है कि ये फंड कंपनी ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए यूज़ करेगी या कर्ज खत्म करने के लिए करेगी, क्योंकि इतना डेट रीपे करने के बाद भी जो अगर इनका डेट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं तो 1.76 है। ये 1 से कम आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं इंडस्ट्री का ग्रोथ, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, सुज़लॉन का हिस्ट्री, जो करंट फाइनेंशियल स्टेटस है और करंट मूवमेंट की कहानी। अब टाइम है भाई वाली बात, बाय करें ना करें, क्या कहानी है? तो देखिए, बहुत सिंपल सी वजह है। सबसे पहले चीज़ें सुधर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है 11 रुपये पे, बहुत सही बात है।
राइट है। तो चीज़ें धीरे धीरे फेवर में, ड्यू टू दैट रीज़न उस समय मैंने वीडियो भी बनाई थी, करेक्ट है। अब वहाँ पर की कहानी, अभी की कहानी को अगर समरी करते हैं तो 2-3 चीज़ें सबसे पहले समझिए। सबसे पहले, पेनी स्टॉक को कभी भी ज़िंदगी में पेनी स्टॉक की तरह ही ट्रीट कीजिए, उसमें कोई बदलाव नहीं लाइए। दूसरा, कभी भी सारा पैसा किसी भी एक स्टॉक में मत डालिए। तीसरा, कभी भी एक स्टॉक मतलब सुज़लॉन में पूरा ना डाल देना, या कोई भी स्टॉक से प्यार होता है उसमें मत डाल देना। कभी भी कर्ज लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें। कभी भी जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 6 महीना, 3 महीना, साल भर जैसा ना सोचें, क्योंकि आपको देखने में अच्छा लग सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो साल भर 3 महीना 6 महीना में आपको रिटर्न देते। रिटर्न मतलब रिटर्न, क्योंकि पोजीशन फंस जाएगी और आपका वो पैसा कहीं और यूज़ होने वाला होगा, तो आप तो फंस जाएंगे, आप मार्केट को बदनाम करेंगे। तो वहाँ पर ये चीज़ गलत है। और बड़ी सिंपल सी चीज़, अगर चार्ट अगर आप सुज़लॉन का देख पा रहे हो तो ये स्टॉक क्या हुआ है, ये स्टॉक 7 रुपये से जो चलना शुरू हुआ है, लगातार 15 रुपये 75 पैसे तक चला था। फिर इसमें एक करेक्शन आया जो 13 रुपये के पास आया, फिर चलना शुरू हुआ 18 रुपये 45 पैसे के पास चला, और उसके बाद जब गिरावट आई तो 16 रुपये 65 पैसे के पास। यानी अगर एक जो सबसे अच्छी बात हुई है हिस्ट्री और अभी में, बहुत जमाने के बाद सुज़लॉन अपने टेक्निकल को रिस्पेक्ट करना शुरू हुआ है। और जिस चार्ट में, मतलब ये मेरे 19 साल का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, जिस चार्ट में टेक्निकल को रिस्पेक्ट करने की आदत आ जाए, फिर ये लगता है कि वो स्टॉक बहुत तेज़ी की जगह मोहब्बत से, प्यार से, जो नेचुरल चाल होती है, तेज़ी करेक्शन, तेजी करेक्शन, उसको फॉलो करेगा। और वहाँ पर जो उसकी कहानियाँ होती है कि कभी रिजल्ट अच्छा आया तो तेजी, खराब आया तो गिरेगा, जो मार्केट की न्यूज़ है, इन सब को फॉलो करता हुआ चलेगा। तो यहाँ पर ध्यान और सबसे ज़्यादा समझने की बात ये होती है, हम ले कहाँ पे रहें। पर प्रॉब्लम ये होती है कि रिटेल भाई आधा सुनते आधा समझते, या जो कई सारे मीडिया आर्टिकल होते हैं उसके बाद वो छज्जे पे जाके लेते हैं, छज्जे पे लेके जाते तो वो गिर जाता है, जैसे कि अभी एक एग्जांपल लिया। तो यहाँ पर आपको समझने की बहुत क्लियर कट जरूरी है कि अगर टेक्निकली हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो 15 रुपये 70 पैसे, 12 रुपये और 10 रुपये के पास का सपोर्ट लेवल है। सिंपल जो टेक्निकल सपोर्ट लेवल, जो लोग 10-12 से बैठे हैं, सिंपल अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खेलिए। आई बात समझ में? और बाकी छत पे जाके मत लीजिए, वरना अटक जाइएगा, क्योंकि कंपनी खुद को अच्छा करने की कोशिश में कर रही है, बट कुछ भी प्रॉपर परफेक्ट नहीं हुआ है। जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं अदर इनकम के कारण दिख रही हैं, ठीक है, वहाँ पर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के कारण दिख रही है। ये हमें पता है कि इस बार गवर्नमेंट का कदम नहीं हटेगा, बट कोई भी चीज़ 100% नहीं होती। हम रोड पे चल रहे हैं, सडनली एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, कौन जानता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आती है जब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं। तो क्या आप इस तरीके से सोचते हैं? विचार कीजिएगा। लेकिन हर एक बिग इन्वेस्टर बिल्कुल इसी तरीके से सोचता है, मैं भी इसी तरीके से सोचता हूँ। 5-5 दिन 7-7 दिन पूरा डिसीजन लेते हैं, एक एक चीज़ आगे पीछे सोचते हैं और तब जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि हमारे खून पसीने की कमाई है। तो अगर आपके भी खून पसीने की कमाई है तो कभी भी डिसीजन इस तरीके से लीजिए, कभी रिग्रेट नहीं होगा, कभी पछतावा नहीं होगा कि हमने क्या किया है, क्यों किया है, किस लिए किया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और अगर आपका डीमेट अकाउंट हमारे साथ नहीं है तो डीमेट अकाउंट को ज़रूर ओपन कीजिए। आपको स्पेशल टेलीग्राम में ऐड कर दिया जाएगा, फ्री स्ट्रैटेजी मिलेगी, स्टॉक लेवल मिलेंगे, कई सारे बेनिफिट हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो मौका ना जाए, फटाफट लिंक डिस्क्रिप्शन में ओपन कीजिए और प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।